दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े आर्थिक वादों और तीखे सियासी बयानों की गर्माहट तेज हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने महिला रोजगार योजना को लेकर ऐसी बड़ी घोषणा की है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों में हलचल पैदा कर दी है। मंत्री के अनुसार महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख रुपए की राशि इसी महीने महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इसके बाद क्रमवार तीसरी किस्त 40,000 रुपए, चौथी 60,000 रुपए और 5वीं किस्त 80,000 रुपए देने की प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू करने का दावा किया गया है। श्रवण कुमार ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बार बार सवाल उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को लेकर जारी आंदोलन और सड़क से सचिवालय तक बढ़ते दबाव के बीच सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और अभ्यर्थियों के आक्रोश ने सरकार को अब सीधे एक्शन मोड में ला दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शाम 5 बजे शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है जिसे बेहद निर्णायक माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग का मुख्य एजेंडा TRE 4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर उठ रहे सवाल और उस पर अंतिम निर्णय की दिशा तय करना है। लंबे समय से अभ्यर्थी नई बहाली प्रक्रिया और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर दबाव बढ़ गया है। दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अरई गांव में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान 2 समुदाय के लोगों में छोटी बात को लेकर मारपीट की घटना हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने गई एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया गया है। 2 समुदाय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद इलाके में तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही DSP सदर 2 शुभेंद्र कुमार सुमन के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस इलाके में कैंप कर लोगों को शांत करवाने में लगी है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में लगी है। कटिहार नगर निगम क्षेत्र के बेगना तियारपाड़ा में नाला निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। शहर के जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से खुदाई कराने पहुंची नगर निगम की टीम को स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई कि करीब 2 घंटे तक नगर निगम के अधिकारी, कर्मी और JCB मशीन मौके पर ही रुके रहे। जानकारी के अनुसार नगर निगम प्रशासन शहर में जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए बेगना तियारपाड़ा होकर नाला निर्माण कराने की योजना पर काम कर रही है। इसी के तहत नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता समेत कई अधिकारी JCB मशीन के साथ मौके पर पहुंचे थे और पानी निकासी के लिए खुदाई शुरू कराई गई। बिहार में IPL टीम और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। वेदांता समूह के प्रमुख और बिहार मूल के उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार में क्रिकेट को बढ़ावा देने की अपील की है। उनकी इस अपील पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा भरोसा दिलाया है। दरअसल अनिल अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बिहार की भी एक IPL टीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी ने देश को कई बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं और राज्य में क्रिकेट के प्रति लोगों का जुनून किसी से छिपा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMM बिहार इकाई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी ने ओवैसी के निर्देश पर पार्टी संगठन को और अधिक धारदार तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार में सभी प्रदेश पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। वहीं जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि IMM बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर विधायक अख्तरुल ईमान ही बने रहेंगे। पार्टी के संयुक्त सचिव इश्तियाक अहमद की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अख्तरुल ईमान आगामी 5 जून तक अपने पद पर बने रहेंगे। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरक्षण नियमों से कथित छेड़छाड़, रोस्टर प्रणाली में बदलाव, सरकारी दिशा निर्देशों की अनदेखी तथा पसंदीदा अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब राजभवन तक पहुंची शिकायत में विश्वविद्यालय के वर्तमान निदेशक प्रशासन डॉ. राजेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए गए।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में हुई अधिकांश नियुक्तियों पर एक सीमित प्रशासनिक समूह का नियंत्रण रहा। आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रखने के बजाय उसे मनमाफिक परिणाम देने का माध्यम बना दिया गया। बिहार की सियासत में खुद को बदलाव का पैगंबर बताने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 2025 विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त पर अब अंदरखाने से ही सवालों की बरसात शुरू हो गई है। कभी पीके की कोर टीम का हिस्सा रहे अफजल आलम ने ऐसा सियासी चार्जशीट पेश किया है जिसने जन स्वराज के संगठनात्मक ढांचे और चुनावी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अफजल आलम, जो अप्रैल 2024 से लगभग 15 महीने तक जन स्वराज की डिजिटल कम्युनिकेशन टीम में काम कर चुके हैं, ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया कि पार्टी की हार किसी बाहरी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि अंदरूनी अव्यवस्था, फेवरटिज्म और जमीनी हकीकत से कटे नेतृत्व का अंजाम थी। उनके मुताबिक पूरी पार्टी वन मैन शो बनकर रह गई थी, जहां हर फैसले की डोर सिर्फ पीके के हाथ में थी और युवा कार्यकर्ता सिर्फ आदेश मानने तक सीमित थे। गैस सप्लाई में लगातार हो रही लापरवाही ने आखिरकार जनता का सब्र तोड़ दिया। आज मुजफ्फरपुर पटना मुख्य मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए और सिलेंडर रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मामला मुजफ्फरपुर जिले के कच्ची पक्की ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजीव ऑटोमोबाइल के पास का है, जहां गैस उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप था कि नंबर लगाने के बावजूद कई दिनों से गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसी नाराजगी में सैकड़ों उपभोक्ताओं ने सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। एम्बुलेंस, स्कूल बसें और ऑफिस जाने वाले लोग जाम में फंस गए। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। देश की सियासत और न्यायिक हलकों में हलचल बढ़ाने वाला आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस केस में आज अहम फैसला सुनाने जा रही है, जिस पर पूरे राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कई अन्य आरोपी जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बन रहा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अगले महीने से इस पर वाहनों की रफ्तार सचमुच फर्राटेदार होने की तैयारी में है। करीब 3799 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये 124.41 किलोमीटर लंबा हाईवे राज्य के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई दिशा देने जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निगरानी में 2022 से 4 अलग अलग पैकेजों में विकसित की जा रही है। फिनिशिंग का काम अब अंतिम दौर में है और लक्ष्य 30 जून तक पूरा कर सड़क को आम जनता के लिए खोलने का रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब बिहार के सरकारी दफ्तरों में भी दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को नो व्हीकल डे के तहत पूर्णिया समाहरणालय का नजारा कुछ अलग ही दिखा। कोई अधिकारी साइकिल से दफ्तर पहुंचा तो कोई टोटो और पैदल चलकर कार्यालय आया। पूर्णिया के प्रभारी जिला पदाधिकारी अंजनी कुमार सरकारी गाड़ी छोड़ टोटो से समाहरणालय पहुंचे। खास बात यह रही कि उनके साथ सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड भी टोटो में ही मौजूद थे। वहीं वरीय उप समाहर्ता रवि राकेश साइकिल चलाकर कार्यालय पहुंचे। उनके सुरक्षाकर्मी भी साइकिल से ही उनके साथ नजर आए। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी अभिलाष शर्मा के द्वारा शुक्रवार मदनपुर स्थित मां उमेश्वरी तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने उमंगेश्वरी तालाब की वर्तमान भौतिक स्थिति, जल क्षेत्र का विस्तार, तालाब तक पहुंचने के लिए उपलब्ध संपर्क पथ, प्राकृतिक सौंदर्य तथा आसपास विद्यमान आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत अवलोकन किया और तालाब के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। लालू यादव से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब अदालत इस मामले में 9 जून को अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। इससे पहले मामले की सुनवाई 6 मई को हुई थी,
लेकिन उस दिन भी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट आरोप तय करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है। ऐसे में अब सभी की नजरें 9 जून को आने वाले फैसले पर टिकी हैं। अपने बेटे के प्यार में एक पिता और युवक का दोस्त हवालात पहुंच गया। वहीं अब युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कहा, मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से घर छोड़कर युवक के साथ भागकर रचाई हूं। शादी अगर लड़के के परिवार वालों के साथ किसी तरह की कुछ अनहोनी होती है तो इसके लिए मेरे परिजन जिम्मेदार होंगे। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के हत्था थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की युवती बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के रहने वाला एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में भाग निकली। अब पूरे मामले को लेकर युवती के परिजनों द्वारा हत्था थाना में अपने बहन के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़के के पिता और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर हवालात के पीछे पहुंचा दिया है और न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद में जुटी हुई है। बांका जिले के अमरपुर बाजार और उसके आसपास के इलाकों में मिलावटी खाद्यान्न की बिक्री का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया है। बाजार की दुकानों में खुलेआम मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बेची जा रही है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। यह पूरा मामला गुरुवार को उस समय खुलकर सामने आया जब प्रखंड के भिखनपुर गांव में एक महिला द्वारा बाजार से खरीदी गई सूजी पानी में भिगोने के बाद अचानक प्लास्टिक जैसी रबरनुमा सामग्री में तब्दील हो गई। बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए बिहार पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान यह गौरवपूर्ण सम्मान प्रदान किया। इस विशेष अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार के साथ बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के जांबाज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। खगड़िया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे पर ही मृत्यु भोज का आयोजन कर दिया गया। महेशखूंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 107 पर सड़क को पूरी तरह घेर कर लोगों को भोज कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जिला पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और यातायात बाधित करने तथा आम लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में आयोजक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। औरंगाबाद जिले में आसमान से बरसती आग और भीषण तपिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी के मद्देनजर 21 मई से लेकर 2 जून तक पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन दिनों औरंगाबाद जिला के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तापमान पारद रिकॉर्ड 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस जानलेवा हीट वेव लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सम्मान मिला है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में यह गौरवपूर्ण सम्मान प्रदान किया। इस विशेष अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार, बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट और साहसिक सेवा के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे सूबे के 2 सबसे काबिल और कड़क आईपीएस अधिकारियों की जुगलबंदी रही है। डीजीपी विनय कुमार और डीजी अभियान कुंदन कृष्णन की ये जोड़ी न केवल नक्सलियों के खिलाफ हिट साबित हुई है, बल्कि राज्य में अपराधियों के सफाये में भी इसका कोई सानी नहीं है। इन दोनों शीर्ष अधिकारियों की सटीक रणनीति, बेहतरीन प्रशासनिक पकड़ और मैदानी स्तर पर बेहद सार्थक समन्वय का ही नतीजा है कि आज बिहार पुलिस राष्ट्रीय पटल पर चमक रही है। गाईजी केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्री जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देने और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर थाना पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेंद्र राय उर्फ सरदार को नालंदा जिले के लहरिया सराय मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसमें आरोपी केंद्रीय मंत्री पर हमला करने की बात कहता नजर आ रहा था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है,
जहां पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ एसपी स्वर्ण प्रभात ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय कोर्ट में बंदियों और कैदियों की पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत लेकर उनके खास लोगों से अवैध मुलाकात कराने के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात एक साथ 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। विश्वामित्र सेना। बक्सर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा भगवान वामन अवतार मंदिर मामला एक बार फिर चर्चा में है। विश्वामित्र सेना के नेतृत्व में लंबे समय से भगवान वामन अवतार को जेल परिषद परिसर से मुक्त कराने की मांग उठाई जा रही थी। अब 23 मई को इस दिशा में बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना से श्रद्धालुओं और सनातन समाज में उत्साह का माहौल है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि संगठन पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है। धार्मिक और सामाजिक मंचों के माध्यम से लगातार आवाज उठाई गई ताकि श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान वामन अवतार का सहज रूप से दर्शन कर सकें। नरसिंह घाट रोड स्थित शंकराचार्य मठ में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। उज्जैन और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु इस महायज्ञ में पहुंचे। महायज्ञ का प्रारंभ महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव डॉ. विरूपक्ष जड्डीपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डॉ. अर्पण भारद्वाज, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शिवशंकर मिश्रा तथा युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सासाराम। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस टीम का सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज रोहतास जिले के सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां निगरानी की विशेष टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने से एक क्लर्क लिपिक को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार क्लर्क की पहचान सतीश कुमार के रूप में की गई है। निगरानी की टीम ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब आरोपी क्लर्क कार्यालय के ठीक सामने स्थित एक पीपल के पेड़ के पास घूस की रकम की डील कर रहा था। पटना। बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी के सांगठनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए पंचायत स्तर के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए गए हैं। 26 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई 2026 तक चले इस चुनावी चरण में पूरे सूबे के कार्यकर्ताओं ने बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे संगठन को ग्राम स्तर पर एक नई ऊर्जा और मजबूती मिली है। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वरिष्ठ चिकित्सक एवं एपीएल के चिकित्सा निदेशक डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने आम जनमानस को आगाह करते हुए कहा है कि अत्यधिक पसीना आने से शरीर में सोडियम और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो सकती है। शरीर में होने वाली यह कमी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिसे लोग अक्सर सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिहार में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश के अनुसार आगामी 25 मई 2026 से लेकर 11 जून 2026 तक राज्य के सभी 38 जिलों के कामकाज की प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से गहन समीक्षा की जाएगी। इस महासमीक्षा अभियान की कमान खुद माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल संभालेंगे, जो हर दिन जिलों की प्रगति रिपोर्ट की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। बिहार कैडर की 2021 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी दीक्षा अब बिहार राज्य छोड़ रही हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बिहार कैडर से मुक्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा जारी एक हालिया अधिसूचना के अनुसार आईपीएस दीक्षा का तबादला अब AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में कर दिया गया है। आईपीएस दीक्षा के इस अचानक हुए इंटर कैडर तबादले के पीछे कोई राजनीतिक, प्रशासनिक या विवादास्पद कारण नहीं है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उनका यह ट्रांसफर पूरी तरह से शादी के आधार पर मैरिज ग्राउंड किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के नियमों के तहत अधिकारियों को शादी के आधार पर अपना कैडर बदलने की अनुमति मिलती है। पटना।
भोजपुरी सिनेमा के शीर्ष अभिनेता और गायक से नेता बने खेसारी लाल यादव ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह मूल रूप से एक कलाकार हैं और उन्हें राजनीति के चक्कर में न घसीटा जाए। खेसारी ने कहा कि अगर मीडिया को बात करनी है तो उनके संगीत और कला पर करे, जिस पर वो बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्थितियों को अपने अपने हिसाब से मोड़कर बयानबाजी करते हैं, लेकिन एक कलाकार के लिए केवल वही व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जिससे उसका भावनात्मक जुड़ाव और प्यार हो। बेतिया नरकटियागंज स्थित सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 44वीं वाहिनी का परिसर शुक्रवार को पूरी तरह देशभक्ति, जोश और कड़े अनुशासन के रंग में सराबोर नजर आया। मौका था बिहार पुलिस के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला पुलिस बल के 152 प्रशिक्षु जवानों के दीक्षांत परेड समारोह का, जो अत्यंत गरिमामय और भव्य वातावरण में संपन्न हुआ। 36 सप्ताह के बेहद कठिन और व्यावसायिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन नए जवानों ने राष्ट्र सेवा की सामूहिक शपथ ली। समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं के शानदार टर्नआउट, उच्च कोटि के अनुशासन और कदमताल ने वहां मौजूद मुख्य अतिथियों और दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन मिड डे मील खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीलकंठपुर अब्दुलपुर का है, जहां भोजन करने के तुरंत बाद बच्चों को पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई बच्चों के बेहोश होने की भी खबर सामने आई, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बीमार बच्चों को आनन फानन में महुआ अनुमंडल अस्पताल और आसपास के निजी क्लिनिकों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिहार के युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वाले सूखे नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य में पूर्ण कफ सिरप बंदी लागू होने के बाद से ही ये कारोबारी अवैध दवाओं और नशीले पदार्थों के जरिए अपना पैर पसारने की फिराक में रहते हैं। इस खतरे को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार नारकोटिक्स, औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें मिलकर इन तस्करों और ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं। सासाराम बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विजिलेंस टीम ने आज एक और बड़ी और धमाकेदार कार्रवाई की है। सासाराम के सदर अंचल अधिकारी सीओ आकाश कुमार रोनियार को निगरानी की टीम ने उनके निजी आवास से 3 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि अंचल अधिकारी किसी आम जनता से नहीं, बल्कि अपने ही विभाग के एक राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार से घूस ले रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान निगरानी की टीम ने सीओ के एक निजी सहयोगी बिचौलिए सोनू कुमार को भी मौके से गिरफ्तार किया है। गायजी बिहार की गया पुलिस ने तत्परता और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। शेरघाटी थाना क्षेत्र से संदेहास्पद स्थिति में लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस की विशेष टीम ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से सकुशल बरामद कर लिया है। इस पूरे अंतर्राज्यीय मामले का आधिकारिक खुलासा शुक्रवार को शेरघाटी अनुमंडल पुलिस कार्यालय एसडीपीओ ऑफिस में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गया के सिटी एसपी कोटा किरण आईपीएस ने किया। गायजी देश में मेडिकल दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगातार सामने आ रही धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार को घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पुरजोर मांग की है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में अब तक 5 बार मेडिकल एडमिशन एंट्रेंस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक और धांधली के मामले उजागर हो चुके हैं, जो देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। गोपालगंज बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह प्रभावी बनाने और अवैध कुसिरप के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के विभिन्न थानों और मद्य निषेध विभाग द्वारा अलग अलग छापेमारी अभियानों में जब्त की गई भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर शनिवार को पूरी तरह विनष्ट नष्ट कर दिया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील बलथरी चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में इस विनष्टीकरण अभियान को पूरा किया गया। पटना बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत कदम उठाया है।
सरकार के इस दूरगामी विजन की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षणिक स्तर को सुधारने और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में युवाओं को रोजगार देने, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने और स्कूली छात्र छात्राओं की सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर कई अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सुपौल। भारत और नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए सुपौल जिले के भीमनगर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समन्वय बैठक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह रणनीतिक बैठक भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 45वीं वाहिनी और नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ के आला अधिकारियों के बीच संपन्न हुई। बैठक के दौरान सीमावर्ती इलाकों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति, अवांछित गतिविधियों, आपसी तालमेल और दोनों देशों के बीच खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान प्रणाली इंटेलिजेंस शेयरिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर विस्तृत और गंभीर चर्चा की गई। गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले से इस वक्त की एक बड़ी और हाई प्रोफाइल राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल विधायक प्रेम शंकर यादव की कानूनी मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट की ACJM एक अदालत ने एक पुराने मानहानि के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व विधायक को अदालत में व्यक्तिगत रूप से सशरीर पेश होने का कड़ा समन जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद गोपालगंज से लेकर पटना तक के सियासी गलियारों में भारी हलचल मच गई। बांका। बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से अंग क्षेत्र में सदियों पुरानी खेती की तस्वीर बदलने और सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक एवं महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे बांका, भागलपुर और मुंगेर जिलों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अगंगा जल उद्वह लिफ्ट योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने इस मेगा सिंचाई परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन का खाका तैयार कर लिया है। इस दूरगामी योजना के तहत सुल्तानगंज के समीप से गंगा नदी के पानी को लिफ्ट कर बदुआ, खड़गपुर और बिलासी जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। सुपौल। जिला समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी DM सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों की एक मैराथन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में जिले के भीतर संचालित विभिन्न विभागों की विकास व आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की बिंदुवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं और तकनीकी अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। विकास योजनाओं में किसी भी स्तर पर सुस्ती या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पटना जिले के बिहटा और IIT अम्हारा थाना क्षेत्र से 2 स्कूली छात्र छात्रा के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर सामने आई है। दोनों छात्र घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों ने स्थानीय थानों में लापता होने का आवेदन दिया है। मालदा। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और रेलवे परिसरों को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगामी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के मद्देनजर 15 मई से 5 जून 2026 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर व्यापक जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मालदा के मंडल रेल प्रबंधक DRM श्री मनीष कुमार गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार को चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उचित अपशिष्ट पृथक्करण, कचरा अलग करना, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक के पूर्ण बहिष्कार यानी प्लास्टिक को न कहें संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाना रहा। मुंगेर मंडल कारा में शुक्रवार को बिहार विधान परिषद की कारा सुधार प्रबंधक समिति की टीम ने अचानक पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई से जेल प्रशासन और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। समिति के माननीय अध्यक्ष सह विधान पार्षद MLC राजीव कुमार उर्फ गप्पू और सम्मानित सदस्य सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से जेल के भीतर बंदियों को मिलने वाली विभिन्न सरकारी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की। इस उच्चस्तरीय दौरे का मुख्य उद्देश्य जेल नियमावली, जेल मैनुअल के तहत कैदियों के मानवाधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत को परखना था।